कृष्ण है, ये मथुरा के वसुदेव के पुत्र हैं और देवकी के पुत्र हैं ये। अच्छा, पर इनका जन्म तो मेरे यहाँ हुआ था। अक्रूर जी ने सब बातें बता दी कि कंस के डर से यहाँ पहुंचा दिया, फिर यहाँ से कन्या हुई थी उसको ले गए, सब कुछ बता दिया। यशोदा मैया ने सुना, उनके तो शरीर से प्राण नहीं निकले, बस यही बचे थे। अरे मुझे आज पता चला कि मैं जिस कन्हैया को अपना समझ रही थी वो तो देवकी का बेटा है। प्रातः काल भगवान जब रथ पर बैठे चलने को, हजारों गोपियां सब आ गईं और एक ही स्वर में गाती हैं, अहो विधाता न क्वचित् दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिनः तांसा कृतार्थं विन्मुक्ष्यार्थं विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हें अगर हमें छोड़कर के जाना था तो फिर अपना क्यों बनाया? और मैया ने कहा, अरे बेटा, रोते हुए मैया ने कहा था, बेटा कृष्ण, मुझे कल पता चलो कि तू मेरा बेटा ना है, तू तो वसुदेव और देवकी का बेटा है और मैं तुझे अपना बेटा मानती थी। कभी तुझे डांट देती थी, तुझे मैंने उखल में बांधा और गलती करी, इसलिए बेटा हमारी गलती को तू माफ कर दे। चलने लगे तो भगवान ने कहा, मैया चिंता ना करो, परस्व आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों का वादा करके भगवान परसों नहीं आते हैं और भगवान चल पड़े। तेरे नैना क्यों तेरे नैना क्यों भरे आए, तेरे नैना क्यों भरे आए, तेरे नैना क्यों भरे आए। ओ है स्वीकार किवाला, काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भरे आए, तेरे नैना क्यों भरे आए। हरी हरी दुख सारे ले जा प्रभु के द्वारे, ले जा प्रभु के द्वारे। वो भी तुझे आस बनाए, बिगड़े काज संवारे, उसी के कोई न खाली हाथ पसारे जाए, तेरे नैना क्यों भरे आए, तेरे नैना क्यों भरे आए।
जय हो। बोलो राधे राधे। जीवन की धूप छावे सब है खेल तमाशा, सब है खेल तमाशा। मन से आँख चोली खेल आशाओं में निराशा, आज है दुख तो कल सुख होगा, नाही नीर बहाए तेरे नैना क्यों हरे आए, तेरे नैना क्यों हरे आए, तेरे नैना क्यों हरे आए, क्यों हरे आए। मोह सभी तारा के वाला, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों हरे आए, तेरे नैना क्यों हरे तेरे नैना क्यों भर आए। हे राजन, जब भगवान चले ना तो गोपियों के आंसुओं की धारों के पनारे बह चले। और सत्य मानिए, जब आप किसी को रोता हुआ विदा करेंगे ना तो जाता हुआ व्यक्ति हंसता हुआ नहीं जाएगा, वो भी रोएगा। भगवान की आंखों में आंसू, गोपियों की आंखों में आंसू। मैया यशोदा बेहोश हो गई और अक्रूर जी ने कहा, मेरा नाम तो अक्रूर है पर मेरे से बड़ा कोई क्रूर नहीं है। मैं यशोदा, आनंद बाबा और गोपियों के प्राण प्यारे को लेके जा रहा हूं। यमुना तट पर स्नान करते हैं। भगवान ने जल के अंदर भी दर्शन दे दिया और अक्रूर जी से कहा, काका चिंता ना करें, मैं नारायण हूं और मुझे भय नहीं है। भगवान मथुरा पहुंच गए, सखा मिले। सखाओं को लेकर भगवान एक बाग में रुके। इसके बाद एक धोबी के पास गए, कहा मामा कपड़े दे दो। उसने उपहास किया, भगवान एक थप्पड़ लगाया और धोबी को मारा। उसके बाद अपने राजसी वस्त्रों को लिया तो भगवान के बच्चे कपड़े बड़े थे, भगवान के सखा छोटे। एक दर्जी के पास गए, दर्जी ने कपड़े फिट कर दिए। सुदाम नाम के माली ने माला पहना दिया और कुब्जा ने चंदन लगा दिया। भगवान ने कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बना दिया और बोले, मैं समय आने पर तुम्हारे घर आऊंगा। और भगवान पहुंच गए कहां? जहां पर कंस ने आयोजन किया था। जैसे मेरे प्रभु श्री राम महाराज जनक की सभा में रखी धनुष को तोड़ते हैं, ऐसे मेरे गोपाल कंस की प्रांगण में, उस युद्ध के प्रांगण में रखे हुए धनुष को तोड़ देते। कर्णवामीन सलील मुद्रतम सज्जम चकत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम्बिकस्या प्रभंज मदतो यथेक्षुदंडम नद रुक्रमः। क्रम क्रम से भगवान ने सबको मार डाला।
अब विचार करिए, वहां 8 मतलब आज मेरे भगवान कितने वर्ष के हुए? 11 वर्ष 56 दिन। मेरे गोपाल जी की अवस्था कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन के हैं। अब जब वहां पहुंचे तो संत महात्मा सब बैठे थे, तो क्या हुआ? मल्ला नाम शीर्ण नाम नरवरा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता सुपुत्रो शिशो, मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवते वितो रंगम गता साग्रजा। हे परीक्षित, वहां जो देवियां बैठी थी ना, कन्याएं, उनको भगवान अपने प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। जो संत महात्मा बैठे थे उनको भगवान साक्षात नारायण, माताओं को भगवान पुत्र रूप में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जो कंस बैठा था उसको साक्षात काल दिखाई पड़ रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देख ही किन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। इस प्रकार से भगवान गए, सबको उद्धार कर दिया और अंत में कंस के पास पहुंचे और बोले, मामा देख ले मुझे जीवन। भगवान ने केसों को पकड़ा तो मामा ने कहा, लाला छोड़ दे, बड़ी तकलीफ हो रही है। तो भगवान ने कहा कि जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर पर आई। मामा तोकू कभी ऐसो कष्ट नहीं मिलो ना। जब तू मेरी माँ के केसों को खींच रहा था, मेरे पिता गिड़गिड़ा रहे थे, तब तू बड़ा क्रोध बस डरा रहा था। आज तू देख ले, और मैं परमात्मा हूं, देख ले मुझे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मामा देख ले मुझे। मामा छटपटाया, मरना कौन चाहता है? समस्त विश्व का भार लेकर एक मुष्टिक का प्रहार कंस मामा पर किया और मामा गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद अपने नाना को गद्दी पर बैठा दिया और पिताजी से कहा, पिताजी अब आप लोग जाइए, मैं आने का प्रयत्न करूंगा। माता पिता से मिले और भगवान चले गए कहाँ? उज्जैन। उज्जैन में भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में क्षिप्रा नदी के तट पर सुंदर शिक्षा दीक्षा ली और गुजरात पोरबंदर से आए हुए सुदामा जी से मित्रता हुई और सुदामा जी वहां से चले गए पोरबंदर। भगवान मथुरा आ गए। एक बार भगवान मथुरा में बैठे थे और ब्रज को याद कर रहे थे। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत मोहि ब्रज बिसरत हंस सुता को सुंदर कलरवो, हंस सुता को सुंदर कलेरो, और कुंजन की छानी, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हुआ ऐसा था परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा वसुदेव नंद बाबा गोपिकाओं को याद करके रो रहे और भगवान ने कहा, मैं बहुत
क्या बताऊं, परसों मैंने कहा था वर्षों तक गया नहीं। मैया देव की सुंदर भोजन बनाकर के लाई, हाथ में रखकर थाल। लाला को रोते देखकर पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, ऐसी क्या तकलीफ है? लाला ने आंसू पूछे, कुछ नहीं बताया। अंत में उद्धव आए और उद्धव से पूछा तो भगवान ने कहा, उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे यशोदा की याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे गोपी और गोपिकाओं की याद आ रही है। अच्छा, इतनी सी बात को लेके तो चलो मेरे साथ घुमाओ। भगवान ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना पड़ेगा। और हाँ, मैं कुछ पत्र लिख करके दे रहा हूं, ले जाना, गोपियों को दे देना। और मैया यशोदा वसुदेव के समाचार लेकर के आना। उद्धव ने कहा, अभी जाता हूं मैं, आधे घंटे में लौट के आता हूं। जाऊंगा, तुरंत समाचार लेके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, रुको, कोई जल्दी नहीं। भगवान ने पीतांबरी पहना दी, मोर मुकुट दे दिया, बांसुरी दे दी, सब कुछ दे दिया, अपने जैसा स्वरूप बना दिया और बोले अब जाओ। उद्धव जी पहुंचे और हे राजन, यहाँ की दशा तो ऐसी हो गई थी जैसे अयोध्या की दशा हुई थी भगवान राम के बन जाने के बाद। और आज 2024 में अयोध्या फिर सजी है। 5000 वर्ष और उससे भी ज्यादा के समय के बाद आज अयोध्या में आनंद है। नंद उद्धव जी पहुंचे, सुबह से लेकर शाम तक मन सुखा धन सुखा मन, और उनके सखा बैठे रहते मथुरा के मार्ग पर। और शाम को जाते कहिए, मैया तेरो कन्हैया आज भी ना आयो, बड़ा निष्ठुर है तेरा कन्हैया। कई दिन बाद आज रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। रथ रुका तो उसमें से एक निकले वही उद्धव। सखाओं ने देखा तो देखा कि ये कृष्ण नहीं है, तो किसी ने बात नहीं की। उद्धव ने कहा, भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं और यशोदा जी का भवन कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूं। एक सखा ने कहा, यशोदा जी के भवन में तो कोई भी जा सकता है, ये जो जल की धारा बहती हुई आ रही है ना, बोले वहीं से बहती हुई आ रही है। अच्छा, अब उद्धव जी चल पड़े। चलते 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 नंद भवन में पहुंचे और नंद भवन के दरवाजे पर नंद बाबा बैठे। नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया उद्धव ने और कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है और मुझे कृष्ण ने भेजा है कि जाओ सूचना लेकर के आओ। नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और सच मानना परीक्षित, भगवान नंद बाबा ने उद्धव को ही अपने कृष्ण जैसा मानकर गले से लगा लिया और खूब रोए। उद्धव में प्रेम नहीं था, ज्ञान था, और नंद बाबा में ज्ञान तो नहीं था लेकिन प्रेम बहुत था, करुणा बहुत थी, खूब रोए। उद्धव ने कहा, यशोदा कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूं। अंदर गए तो मैया यशोदा पालने को हिला रही थी, पालने को हिला रही थी यशोदा। नंद बाबा ने कहा, ये यशोदा है। यशोदा मैया। नंद बाबा ने कहा, थोड़ा तेज बोलो, ज्यादा रोने की वजह से आंख सूख जाती है, दिखना बंद हो जाता है और कानों से सुनाई देना। अंदर गए, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं मैं। अरे कोई भी हो जरा धीरे बोल, मेरा लाला सो रहा है, कहीं जग न जाए, बड़ी मुश्किल से तो सोया, बहुत उधम करता है। जैसे माताएं बच्चों को सुलाती है ना पालने में, और जब सो जाता है तो एक बार हाथ फेरती हैं, हाँ सो गया है बेटा, और उठ के फिर चलती हूँ।
मैया ने जैसे ही पालने में हाथ घुमाया तो मैया दहाड़े मार कर के रोने लगी और बोली कि मेरा लाला तो मुझे छोड़कर के बरसों चला गया, आज तक नहीं लौटा। कहने लगी एक बार मेरा लाला ने जिद कर लिया था कि मैं तो माखन रोटी खाऊंगा, तो मैंने उसको माखन में क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो